Hello friends, welcome to my YouTube channel Think Urology and Gynecology. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के 5th वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, उसमें आपको अपनी प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखना है और जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या स्पेशल टिप्स रहेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक फॉलो ज़रूर करिए। सबसे पहले कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे। देखिए, जब 4th वीक एंड होता है या 5th वीक स्टार्ट होता है तो कुछ पेशेंट्स में तो कोई सिम्टम नहीं आता है, लेकिन कुछ वुमेन में या तो ब्रेस्ट में पेन हो सकता है या फिर थकान जल्दी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा फटीग हो रही है, वीकनेस सी लगने लगेगी, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी कि खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, या फिर नोजिया और वॉमिटिंग यानी कि जी मिचला सकता है, या फिर उल्टी जैसा आपको लगने लगेगा, या फिर उल्टियां होने लगेंगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको 5th वीक में हो सकते हैं, लेकिन काफी सारे पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होता है, तो वो भी एकदम नॉर्मल चीज है। तो अब बात करते हैं आपके बेबी के बारे में कि उसमें क्या चेंजेस होंगे। देखिए, 5th वीक में जो बेबी होता है वो लगभग 3 मिलीमीटर का होता है और उसका साइज लगभग एक टैडपोल के बराबर होता है, तो बेबी इतना छोटा सा होता है। 5th वीक में बेबी की हार्ट की यानी कि दिल की धड़कन आ जाएगी, बेबी का जो स्केलेटन होगा यानी कि बोन्स होंगी वो बनने लगेंगी, बेबी का हार्ट बनने लगेगा, बेबी के आईज, ईयर्स ये सब बनने लगते हैं। ये सब कुछ बेबी के चेंजेस होते हैं जो कि बेबी में होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं आपके लिए क्या सलाह रहेगी, आप क्या स्पेशल ध्यान रखिए। देखिए, यदि आपने अभी तक अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो तुरंत सबसे पहले तो अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए। अगर वो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं तो तुरंत अल्ट्रासाउंड कराइए, जिससे कि यह पता चल जाएगा कि बच्चा एक है कि 2 बच्चे हैं, या फिर ये, और साथ में ये भी पता चलेगा कि आपका जो बच्चा है वो बच्चेदानी में है या फिर बच्चेदानी के अलावा कहीं और है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसीलिए 5 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर कराइए। साथ ही साथ में आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करेगी कुछ टेस्ट, जैसे कि आपकी खून की जांच, आपके यूरिन की जांच, आपकी थायराइड की जांच, तो आपको वो सब भी कराना है। आपको अपनी हिस्ट्री डिटेल में बतानी है डॉक्टर को, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में कभी कोई जेनेटिक डिसीज की हिस्ट्री रही हो या फिर आपके पहले बेबी को कोई डाउन सिंड्रोम जैसी कोई दिक्कत रही हो, तो वो आपके डॉक्टर को जरूर बतानी है आपको, जिससे कि 9 वीक्स के बाद आपकी डॉक्टर आपको NIPT यानी कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग के लिए एडवाइस करेगी, तो आपको वो कराना है। तो आपको ये सब डिटेल में अपने डॉक्टर को जरूर बताना है। साथ ही साथ में अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको वो भी अपने डॉक्टर को बताना है, जिससे कि वो असेस कर सके कि आपकी मेडिसिन सेफ है कि नहीं। आपको अपने प्रीनेटल विटामिन्स, फॉलिक एसिड वो सब कंटिन्यू करने हैं, और जो डॉक्टर जो भी मेडिसिन देंगी वो सब जरूर लेनी है। ठीक है, तो आपको इस वाले वीक में इन्वेस्टिगेशन जितनी भी डॉक्टर एडवाइस करेंगी वो सब जरूर करानी है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या स्पेशल सलाह रहेगी। देखिए, क्या होता है कि इस टाइम पे काफी ज्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लगती है, उसकी वजह से जो वुड बी मॉम है वो काफी इरिटेबल हो जाती है। इसलिए आपको उनको इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आप उनके साथ में बैठ के खाना खाइए, साथ में उनको खाना खिलाइए, जिससे कि अगर वो नहीं खा रही है तो भी खा लें। उनका इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए, जिससे कि वो हैप्पी रहें और आपका बेबी भी हैप्पी रहे। अगर आप रात को देर से घर आ रहे हैं तो उस चीज को कट ऑफ कर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हो सके अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करिए, जिससे कि वो हेल्दी रहे। वो हैप्पी रहेंगी तो आपका बेबी भी हैप्पी रहेगा और फाइनली हेल्दी रहेगा। इस वीडियो में हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, वैसे ही आप सबके मन में ये डाउट होता है कि अब हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना वेट हमारा बढ़ना चाहिए। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि आपके BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट की कैलकुलेशन होती है। जैसे कि अगर किसी का BMI नॉर्मल है यानी कि 19 से 24 के बीच में है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का वेट गेन 11 से 12 kg होता है। अगर किसी का BMI जो है वो कम है यानी कि 19 से कम है, तो 15 से 16 kg एवरेज वेट गेन होना चाहिए। अगर किसी का BMI बहुत ज्यादा है यानी कि वेट किसी का बहुत ज्यादा है, 30 से भी ज्यादा है, तो वेट गेन 5 से 6 kg ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जितना ज्यादा वेट गेन होगा प्रेगनेंसी में
उतनी ही डिलीवरी में प्रॉब्लम आएंगी और बाद में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ में प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब काफी सारे वुमेन के मन में ये डाउट होता है कि हमारे शुरू के 3 महीनों में हमारा वेट तो कम हो गया, हमारा वेट तो बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि हमें नॉजिया वॉमिटिंग इतनी हो रही है, हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं तो वेट कम हो रहा है, तो हमारा बेबी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेबी को वो पहुंच जाते हैं और बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी से हो जाती है। तो अगर शुरू के 3 महीनों में आपका वेट कम भी हो रहा है, आप कम भी खा रहे हैं, तो भी बेबी प्रॉपरली ग्रो करता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है। 5 मंथ के बाद ही आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक दिन में 300 कैलोरीज भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उतना सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि 2 लोग हैं तो आपको 2 लोगों के खाना खाना है, अपना भी और बेबी का भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करके ही खाने को खाना है और एक एवरेज वेट गेन ही आपकी प्रेगनेंसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाएं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस आए। तो आप इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you. Bye bye.